नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे आप कोई एक्सीडेंट कर देते हैं गलती से, है ना, कोई बड़ा नुकसान रोकने के लिए कोई छोटा नुकसान कर देते हैं, तो उन्हीं केसों में जो अपराध होगा उनमें डिफेंस कैसे मिलेगा। जैसे माना कि आपने किसी को तलवार मार दी और बल्कि आपने मारी नहीं, गलती से लग गई, है ना। कभी देखा है आपने पेड़ काट रहा है और कुल्हाड़ी निकल गई उस लकड़ी के डंडे से और किसी और को लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उन कंडीशन में आपको डिफेंस कैसे मिलेगा कोर्ट से। आप ऐसा क्या करेंगे कि आपको डिफेंस मिल जाए और आपको सज़ा से बचाव तथा जुर्माने की रकम में थोड़ा लाभ हो जाए। तो ऐसे कुछ 5 प्रकार के डिफेंस बताए गए हैं जो आपको आज हम बताने वाले हैं। जिससे डिफेंस ऑफ मिस्टेक के तथ्यों को हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। डिफेंस कैसे करते हैं। नंबर 1, पहला हमारा पॉइंट है डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट इंडियन पेनल कोड सेक्शन नंबर 80। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 80 है वो क्या बोलता है। सेक्शन 80 में मतलब आईपीसी की धारा 80 के अंतर्गत क्या बोला गया है, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। अब जैसे कोई बहुत बड़ा काम चल रहा है ना। जैसे यहाँ पे एक बगीचा है, यहाँ पे बगीचा है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ये सारे पेड़ लगे हैं, है ना। यहाँ पे पेड़ लगे हैं सारे बगीचे में। अब एक बंदा जाता है, ए जाता है, ये वाला पेड़ काटने लगता है। ए जाता है, ये वाला पेड़ काटने लगता है। उस बीच जो ये कुल्हाड़ी होती है हमारी ना, ये कुल्हाड़ी होती है, उस बीच ये कुल्हाड़ी का हिस्सा जाके इस बच्चे को लग जाता है, इस बच्चे को लग जाता है। अब क्या हुआ, इसने अपने मन से तो मारा नहीं, कुल्हाड़ी तो फंसी हुई थी डंडे में ना, तो वो कुल्हाड़ी निकल गई, इस बच्चे को लग जाती है। अब क्या हो गया, वहाँ पे तुरंत क्राइम कमिट हो जाता है, वह व्यक्ति बहुत कायदे से जख्मी हो जाता है और तो पुलिस आती है, आपको पकड़ के ले जाती है। फिर आप क्या करोगे, तो आप कहोगे डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट सेक्शन नंबर 80, मैंने सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रखे थे। बाकायदा सेफ्टी रूल, जो हम पेड़ काट रहे थे, बाकायदा यहाँ पे बैरिकेड लगाया हुआ था सेफ्टी का, है ना, डेंजरस का। तो यहाँ पे वो आपका बहुत काम करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जज बोलेगा कि ये भैया जो सेफ्टी रूल्स ये था सारा फॉलो कर रखा था, सेफ्टी बैरिकेड लगा रखा था इसने, है ना, मतलब सारे नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा था बंदा, सारे नियम सेफ्टी के फॉलो कर रहा था। उसके बाद कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा जाके बच्चे को लगा पेड़ काटते हुए, बच्चा वहाँ क्या करने आया। तो उस केस को मद्देनजर रखते हुए डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट के केस में सेक्शन नंबर 80 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करोगे तो आपको डिफेंस जरूर मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे डिफेंस की, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी क्या होता है, जो इंडियन पेनल कोड सेक्शन नंबर 80 में दिया गया है। तो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी हम किसको बोलते हैं मित्रों, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कोई बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान हो गया। अब आपको हम उदाहरण देते हैं। जैसे सेक्शन नंबर 81 में बोला गया है, जैसे ये समुद्र है, यह समुद्र है पूरा, समुद्र में एक बहुत बड़ी नाव जा रही है, ये एक नाव है, इसमें 500 लोग बैठे हैं। सीधा सामने एक पहाड़ है खूब बड़ा, और नाव सीधा जाते जाते पहाड़ में टकराने वाली है ना। ये क्या है, पहाड़, और यहाँ पर एक छोटी नाव है, इसमें 0.5 लोग बैठे हैं। तो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी किस तरीके से मिलता है। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है, किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान कर देना, और 2-3 की मृत्यु हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अधिकार मिला है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी सेक्शन नंबर 81 की। जैसे पानी में एक बड़ा जहाज जा रहा है जिसमें 500 लोग सवार हैं। अब आगे एक बहुत बड़ी चट्टान है, जहाज मुड़ नहीं सकता, और जो इसका पायलट है उसको लगा कि अब ये चट्टान में हमारा जहाज लड़ेगा तो 500 लोग मर जाएंगे। तो ड्राइवर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये पहाड़ में ना लड़ाएं, 500 लोग ना मरें, और जो छोटी नाव में 5 लोग बैठे हैं वो मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो ये नाव वाला जो होता है जिसमें 500 यात्री बैठे हैं, वो पहाड़ में ना लड़ाते हुए 5 नाव में जो लोग बैठे हैं उनमें टक्कर मार देता है और ये 5 लोगों की डेथ हो जाती है। तब क्या होगा, ये कोर्ट में जाएगा, फैसला कहाँ जाएगा, कोर्ट में। और कोर्ट में जज महोदय क्या कहेंगे कि ये जो पायलट है जिसमें 500 लोग बैठे थे, उन 500 लोगों को बचाने के लिए इसने 5 लोगों की नाव में अपनी नाव मोड़ दी, तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ 500 लोगों की जान बचाई है ना, 5 को ही तो सिर्फ नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, सेक्शन नंबर इंडियन पेनल कोड 81 के तहत उसे डिफेंस मिल जाएगा। अब जैसे कोई एक ड्राइवर है, उसका ब्रेक फेल हो गया, पब्लिक में यहाँ 50 लोग खड़े हैं, एक तरफ 1 लोग खड़ा है, 2 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब 50 लोगों की नाम मोड़ते हुए 2 लोगों को उड़ा देता है, तो पुलिस वाले जाके गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट बना में केस ले जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में क्या होगा, बताएगा भैया, ड्राइवर जो वकील होगा, बड़ा टैलेंटेड होता है, बताएगा कि भाई इसकी गाड़ी का जो ब्रेक था वो फेल हो गया था और यह जो बंदा है 50 लोगों को बचाते हुए सिर्फ 2 लोगों की तरफ अपना घुमाव कर दिया, तो इस बंदे को ज़्यादा लोग नुकसान ना हो इसलिए 2 लोगों को इसने उड़ा दिया, तो गलती इसकी नहीं है। ये डिफेंस ऑफ नेसेसिटी में था, क्योंकि इंडियन पेनल कोड सेक्शन नंबर 81 डिफेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करता है। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी में बोला गया है कि किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं डिफेंस नंबर 82 क्या कहता है, यंग एज। यंग एज, डिफेंस नंबर 82 यंग एज, सेक्शन नंबर 82। अब आप यंग एज पूछेंगे, यंग एज क्या है सर, तो आपको बता देते हैं भी यंग एज के बारे में। यंग एज का तात्पर्य है कोई बच्चा, तो कौन, चाइल्ड, कितना हो 7 साल तक, कोई 7 साल तक का बच्चा है और वह कोई अपराध कर देता है। माना एक व्यक्ति लेटा हुआ है, ये एक व्यक्ति है लेटा हुआ है, बच्चा गया और इसके यहाँ पे पत्थर पटक दिया, बच्चा गया 18 साल के व्यक्ति पर एक ईंटा फेंक दिया और 18 साल वाले व्यक्ति को इंजरी हो गई। अब 18 साल वाला व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ कंप्लेन करता है कि ये 7 साल का बच्चा हमारे मॉल में हमारे ऊपर ईंटा फेंक दिया इसने और इसके बदले में मुझे इंजरी मिली है। क्या मिली है, इंजरी मतलब चोट मिली है। तब क्या होगा, वहाँ पे पुलिस वाला तो कुछ ही नहीं कहेगा, लेकिन ये केस सिर्फ कोर्ट में जाएगा तो बच्चे को क्या मिलेगा, कोर्ट कहेगा कि बच्चे के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था जो है उसमें 7 साल तक बच्चे को यंग एज का दर्जा, सेक्शन नंबर 82, 7 साल तक का बच्चा कोई भी अपराध कर दे वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये कौन कहता है, सेक्शन नंबर 82। अब बात कर लेते हैं डॉली कपैक्स, चौथा डिफेंस, डॉली एंड कपैक्स, सेक्शन नंबर 83। अब इसमें इसमें बोला गया था 7 से, इसमें 7 से 12, 7 और 12 के बीच जो बच्चा है कोई अपराध करता है तो सबसे पहले उसकी मानसिक स्थिति देखी जाएगी कि वह कितना कैप्चर कर सकता है, कितना बुद्धिमान है, कितना मंद बुद्धि है। तो इन सब का जज आकलन करता है, उसके बाद अपना रिजल्ट देता है। अगर वह मानसिक अवस्था उसकी ठीक नहीं है ना, अपना इतना वर्चस्व नहीं उसका बढ़िया है, तो उसको डॉली अनकपैक्स सेक्शन नंबर 83 के तहत डिफेंस मिल जाएगा। अब लास्ट और 5वां डिफेंस आपका है सेक्शन नंबर 84, इंडियन पेनल कोड सेक्शन नंबर 84, डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जैसे कोई पागल बच्चा है, पागल आदमी है, पागल औरत है, पागल बूढ़ा है, कुछ भी कह लो, है ना, वो तो आपकी मर्जी है। फिर सेक्शन नंबर 84 के तहत सिर्फ बोला गया है पागल व्यक्ति के लिए। अगर कोई पागल व्यक्ति आपको पकड़ ले, आपको मारने लग जाए, आपके तरफ तमंचा टांग दे, ईंटा उठा के मारे, तो जैसे वह पागल व्यक्ति आपको मारता है और आप उस पागल व्यक्ति को आप वार करके मार सकते हैं सिर्फ डिफेंस के लिए। उसके बाद ले जाके उसे कमरे में बंद कर दो, पुलिस को बोला उसे अरेस्ट करा दो, नहीं होता है तो उसे मारो। उसके बाद जो पागल व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाके बोलता है कि ये अमन सर हमें रास्ते मिले थे, हमने इनको कुछ बोल दिए, मारने लग गए, तो हम बताएंगे कि ये बंदा जो था हम पे आत्मघाती हमला कर रहा था,
और ये क्योंकि ये पागल है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। तो हमें जो इंडियन पेनल कोड सेक्शन नंबर 84 है वो राइट्स देता है, अधिकार देता है कि जब कोई पागल बंदा आप पर हमला करे आप उसी गत से उस पर हमला करके भाग जाइए, और जो पागल बंदा रिपोर्ट करता है तो आपको डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन नंबर 84 के तहत आपको कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये हो गए आज के हमारे 5 डिफेंस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, क्योंकि अगर आप पर कोई अचानक आपत्ति आ जाए तो आप डिफेंस कैसे करेंगे। तो कम से कम 5 डिफेंस हैं ये जो आपके जीवन में डेली काम आते हैं। जाते वक्त रास्ते में जा रहे हो, कोई पागल बंदा मिल गया, मारने लग, क्या करोगे तुम? कुछ नहीं करोगे। तो ये सारे डिफेंस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं आपके लाइफ के, इनको ज़रूर याद रखें। वीडियो अच्छा लगा हो और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े और आपके लिए हम और उत्साहवर्धक होकर वीडियो लाएँ। और डिफेंस की बात रही, डिफेंस तो अभी 96 से लगा के 107 तक और बाकी है, 107 तक। वो क्या है? सेल्फ टू प्राइवेट डिफेंस। ये डिफेंस ऑफ मिस्टेक की गतिविधियाँ थी। अब सेल्फ टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में अगले चैप्टर में बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।